लियोन कॉस्मोट कभी नहीं सोच सकता था कि उसका सालों पुराना दुश्मन सिल्वर ड्रैगन क्वीन रॉसवाइज एक सिल्वर बालों वाली मैच्योर ब्यूटी निकलेगी। और बदला लेने के लिए उसने सबसे पहले जो काम किया वो था लियोन कॉस्मोट को हाफ ड्रैगन हाफ ह्यूमन जुड़वा बेटियां देना, और तो और जबरदस्ती उसे ड्रैगन स्लेयर से ड्रैगन नाइट में बदल देना। सब इसलिए हुआ क्योंकि लियोन कॉस्मोट ने कैद के दौरान रॉसवाइज पे ब्लड कर्स डाला था। जब रॉसवाइज ने लियोन कॉस्मोट का ब्लड टेस्ट किया तो उसकी पूरी बॉडी डिजायर से जल उठी। सिल्वर ड्रैगन क्वीन होने की वजह से रॉसवाइज बड़ी मुश्किल से ये सिमुलेशन को सह सकती थी, लेकिन उसके शरीर के इंस्टिंक्ट ने उसकी प्योरिटी छीन ली। और क्योंकि ड्रैगन्स हमेशा मोनोगामस रूल को फॉलो करते आए थे, उसने अपनी जाति में कोई मेट पाने का मौका खो दिया। उसे और नफरत दिलाने वाली बात ये थी कि लियोन कॉस्मोट आखिर में डेथ चुनना चाहता था। तुम नीच आदमी इस क्वीन पर जो ह्यूमिलेशन लाए हो उसका कई गुना बदला चुकाना होगा। अब से तुम ओबीडियंटली इस क्वीन के चिल्ड्रंस को रेस करने में मदद करोगे। ड्रैगन इस कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर रेस थे, भले ही कम संख्या में हो, लेकिन उन्होंने एंशिएंट मैजिक में मास्टरी हासिल की थी। मगर ह्यूमंस हमेशा ड्रैगन्स के सबसे बड़े दुश्मन रहे। ह्यूमन ड्रैगन वॉर 100 साल से भी ज्यादा चला, दोनों तरफ अनगिनत कैजुअलिटीज के साथ। हाल ही में लियोन ड्रैगन स्लेइंग आर्मी का चीफ बना। ड्रैगन्स के खिलाफ उन्हीं के टेरिटरी में आर्मी लेकर पहुंचा एक टॉप सीक्रेट मिशन के दौरान। लेकिन लियोन को उसी के आर्मी में छुपे कुछ धोखेबाजों ने धोखा दिया और ड्रैगन्स को उसकी आर्मी की सारी डिटेल्स बता दी। अचानक हुए हमले से लियोन उभर नहीं पाया और ड्रैगन्स द्वारा बंदी बना लिया गया। लियोन एक अंधेरी ठंडी काल कोठरी में कैद जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसका पुराना कवच अब सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गया था। बाहर से एक भव्य जश्न का जोरदार शोर आ रहा था। लियोन को लगा कि वे फिजूल खर्ची करने वाले और घमंडी लोग हैं, पर वो इतना थका हुआ था कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अचानक से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद काल कोठरी का भारी दरवाजा चरमरा कर खुला। तुम लोग जा सकते हो, मैं हमारे इस महान हीरो से अकेले बात करना चाहती हूँ। यस योर मैजेस्टी, गार्ड्स ने रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया। लियोन ने बड़ी मेहनत से अपना सिर उठाया। उसके सामने एक स्टनिंग फिगर खड़ी थी। उसके सिल्वर हेयर हल्की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरी कोठरी में स्टारलाइट। लेकिन उसकी स्कर्ट के नीचे लहराती ड्रैगन टेल ने लियोन के पूरे शरीर में तुरंत तनाव भर दिया। सिल्वर हेयर, ड्रैगन टेल और योर मैजेस्टी का संबोधन, ये सब मिलकर सिर्फ एक नाम बताता था, रॉसवाइज मेल्कीवी, क्वीन ऑफ द सिल्वर ड्रैगन्स। उसने अपनी टेल की शार्प टिप को लियोन के ठुड्डी के नीचे लाई और ऊपर उठाया, उसे मजबूर किया कि वो उसकी आंखों में सीधा देखे। यू आर स्ट्रॉन्ग हैंडसम मैन, वो बोली। उसकी वॉइस स्मूथ और टीजिंग थी। ये चेहरे पर निशान तुम पर सूट करते हैं। रॉसवाइज बेवजह प्रशंसा नहीं करती थी, लेकिन लियोन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने झटके से सर हिलाकर उसकी टेल को पीछे धकेल दिया। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। रॉसवाइज ने तुरंत अपनी टेल से उसके गर्दन को पकड़ा और ऊपर उठा लिया। उसने इतनी मजबूती से पकड़ा कि लियोन सांस भी नहीं ले पा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की? उसकी आवाज राजसी अथॉरिटी से भरी, ठंडी, काटने वाली। टेल का दबाव बढ़ गया। लियोन की सांसें रुकने लगीं, चेहरा लाल हो गया। भूखमरी से कमजोर शरीर अब और ज्यादा नहीं झेल सकता था। फिर भी उसकी आंखों में वही फियरस लोग था। वह डरा नहीं न टूटा। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही लियोन की नजरें धुंधली होने लगीं, रॉसवाइज ने टेल की पकड़ हल्की कर दी। तुम बहुत जिद्दी हो, उसने एक लंबी सांस लेकर कहा। पर कोई बात नहीं, जल्द ही तुम मरने वाले हो, तो फिर मार दो। लियोन गरजा, लेकिन इसे खत्म करो जल्दी। रॉसवाइज हल्का सा मुस्कुराई। उसके होंठों पर मजाक भरी स्माइल थी। मरने से पहले बस इतना ही बोलेगा महान ड्रैगन स्लेयर। कितना डिसअपॉइंटिंग है। वो लियोन के और पास आई और पूछा, बताओ तुम्हारी कोई वाइफ है या बच्चे? अगर नहीं तो तुम्हारी फैमिली यही खत्म हो जाएगी, है ना? कोई तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। उसके शब्द उसे तोड़ देने के लिए थे, गिरे हुए लियोन को उसकी पूरी हार महसूस कराने के लिए। लियोन ने अपने अकेलेपन के बारे में सोचा। हमेशा लड़ाइयां, कभी बसना नहीं। रॉसवाइज के शब्दों की सच्चाई उसे उम्मीद से ज्यादा चोट दे रही थी। जब एक ड्रैगन स्लेयर गिरता है, नए हीरोज उठते हैं, रॉसवाइज ने कहा। उसकी आवाज में नकली हमदर्दी भरी हुई थी। लेकिन तुम्हारे लिए लगता है तुम्हारा नाम कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। क्या बर्बादी है। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां लियोन के ताजा जख्मों को हल्के से छू गईं। उसका टच नर्म था, लेकिन आवाज में नकली दया भरी हुई थी। अफसोस है,
अगर तुम्हें धोखा ना मिला होता तो तुम बहुत बड़े काम कर सकते थे। तुम्हारे बच्चे वेल्थ और ऑनर में जी सकते थे। तुम एम्पायर के एक लेजेंड बन सकते थे। उनका हीरो। वो रुकी और क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसकी आंखों में जीत का चमक था। बस यही कर सकते थे। तभी उसके नुकीले नाखून ने लियोन के गाल पर लकीर खींची और एक बूंद खून निकल आया। उसने पूछा नहीं, बल्कि अपनी उंगली होठों तक लाई और धीरे से उसे चाट लिया। उसकी आंखें पूरे समय लियोन पर ही टिकी रहीं। वो उसके खून को ऐसे महसूस कर रही थी जैसे कोई कीमती वाइन हो। लियोन ने रॉसवाइस के घमंडी मुस्कुराहट को और उसके होठों पर लगे खून को घूरा। अचानक उसके मन में एक बदले की तीखी चिंगारी फूटी। उसे एक बहुत पुराना जादू याद आया जो उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखा था, ब्लड एन्चांटमेंट। ये एक फॉरबिडन आर्ट थी, एक ऐसा स्पेल जिसे इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता था। और अब अपनी आखिरी सांसों में ये बदला लेने का परफेक्ट हथियार था। एक काली तेज डिटर्मिनेशन उसके दर्द को किनारे धकेल रही थी। योर मैजेस्टी, लियोन ने कहा। उसकी आवाज भारी लेकिन स्थिर थी। क्या हुआ? अब दया की भीख मांगोगे? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें दर्द सहना ही होगा। तुमने मेरे डिसेंडेंट्स के बारे में पूछा था, है ना? लियोन ने कहा। क्या सच में कहीं छुपाए हुए हैं? अभी नहीं, लियोन ने जवाब दिया, और सालों बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर जल्दी ही होंगे। क्या मतलब? वो बोल ही रही थी कि अचानक चुप हो गई। ये कहते ही लियोन ने ब्लड कर्स एक्टिवेट किया और उसके आंखों में ब्लड रेड मैजिकल मार्क्स उभर आए। अगले पल वही मार्क्स रॉसवाइस के आंखों में भी उभर आए। अचानक ही रॉसवाइस की टेल ढीली हो गई और वो 2 कदम पीछे हट गई। इस वक्त रॉसवाइस ने महसूस किया कि उसकी बॉडी जल रही है। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधली हो रही है और वीकनेस ने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया। वो सोचने लगी कि मेरा माइंड कंट्रोल से बाहर क्यों जा रहा है, मुझे क्या हो रहा है। लियोन धीरे से उसके सामने आया और बोला, योर मैजेस्टी, तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे सोल में आए इस पेन से गुजरेगी। लेकिन जैसे ही लियोन ने बोलना खत्म किया तो रॉसवाइस अचानक से उसके बाहों में कूद गई और उसे दीवार से दबा दिया। उसने मासूमियत भरे चेहरे से लियोन को घूरा। लियोन भी उसके दिल की तेज धड़कन को महसूस कर सकता था। अगले ही पल रॉसवाइस ने लियोन को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और किस कर लिया और अब लियोन ब्लश करने लगा। 2 घंटे बाद रॉसवाइस होश में आई। उसकी आंखों से मैजिकल मार्क्स फेड होने लगा। आप जाग गई योर मैजेस्टी, लियोन ने ताना मारती मुस्कान के साथ कहा। या फिर आपको मदर ड्रैगन बुलाऊं? रॉसवाइस की आंखें सदमे से फैल गईं। होश में आने के बाद उसने पाया कि अब वो प्योर नहीं रही। उसे अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी, एक बदलाव जिसे वो छुटला नहीं सकती थी। वो पलटकर लियोन कॉस्मोड पे गुस्से से दहाड़ी, तुम नीच आदमी, तुमने मेरे साथ क्या किया? आपने 2 गलतियां की योर मैजेस्टी, वो बोला। पहली, किसी ड्रैगन को कभी भी एक अकेले ट्रेन ड्रैगन स्लेयर के साथ नहीं होना चाहिए। हम ऐसी चीजें जानते हैं जो आप नहीं जानती हैं। और दूसरी, आपको मेरा खून कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए था। यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी। रॉसवाइस की आंखों में डर चमका। उसकी आंखों की पलकें कांपने लगीं। ब्लड एन्चांटमेंट, जिंदगी में सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला जादू। जब कोई तुम्हारा खून पी ले तो उसकी विल मुड़ जाती है, उसे वो काम अपनी इच्छा से करने पर मजबूर करती है, एक ऐसा बॉन्ड बना देती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं ऐसी गंदी ट्रिक कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे लगातार अपमानित किया, मेरे दिमाग से खेला, तो मैंने भी जवाब दिया। मेरी क्वीन, ये मेरी जीत है। लियोन का प्लान काम कर गया था। उसने रॉसवाइस को इस तरह से अपमानित किया था जिसे वो कभी नहीं भूलेगी, उसके घमंड को उसी के खिलाफ मोड़कर। लेकिन एक ड्रैगन स्लेयर होने के नाते किसी ड्रैगन से इस तरह बंधे रहना उसके सम्मान पर धब्बे जैसा लग रहा था। फिर भी बदला लेने से उसे हल्की सी कड़वी संतुष्टि मिली। तुमने मेरे बच्चों के बारे में पूछा था, हाँ? तो अब वो तुम्हारे पेट में है। उसने उसके पेट की ओर इशारा किया। रॉसवाइस का चेहरा गुस्से और गहरी शर्म से लाल हो गया। वो महान सिल्वर ड्रैगन क्वीन कैसे एक मरते हुए आदमी द्वारा धोखा खा सकती है? उसे लगा कि जैसे उसका अपमान हुआ हो, उसका प्राइड टूट गया हो। लियोन बोलता गया, उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। तुम महसूस कर रही हो ना अपने शरीर में बदलाव, अंदर उभरती जिंदगी। ड्रैगन कानून कहता है कि अब मैं ही तुम्हारा एकमात्र साथी हूं। अगर तुम हमारे बच्चे को मार दोगी तो तुम्हें फिर कभी दूसरा साथी नहीं मिलेगा, मेरे मरने के बाद भी नहीं। तुम्हारी रॉयल लाइन तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी। उसके हर शब्द चाकू की तरह उसकी शान पर वार कर रहे थे। उसे सोचकर ही डर लगने लगा कि उसकी कबीले की प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन दूसरी तरफ अब लियोन का शरीर टूट रहा था। उसकी नजर धुंधली हो गई, पलकें भारी होने लगीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी फिसल रही है। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। जरूरत नहीं, मैं पहले ही। उसकी सांसें धीमे पड़ गईं, फिर रुक गईं।
उसका दिल कुछ आखिरी कमजोर धड़कनें देकर शांत हो गया। उसके टूटे हुए कवच का आखिरी टुकड़ा जमीन पर गिरा, जिसकी आवाज खामोश डंजन में आखिरी विदाई की तरह गूंज उठी। उसका शरीर दीवार से टिककर ढह गया, आखिरकार शांति में। रॉसवाइस लंबे समय तक वहीं जमी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे वो सीधी खड़ी हुई, खुद को फिर से रानी की तरह संभालते हुए। उसकी ड्रैगन आंखों में आग जल रही थी। तुम सोचते हो कि मरकर मुझसे बच जाओगे? उसने उसके निर्जीव शरीर से फुसफुसाया। इतनी आसानी से नहीं लियोन कॉस्मेडियस, हमारा बच्चा बिना पिता के बड़ा नहीं होगा। मैं तुम्हें वापस लाने का रास्ता ढूंढूंगी, चाहे मुझे जिंदगी और मौत के नियम ही क्यों न तोड़ने पड़े। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, जहां नई जिंदगी की हल्की सी चिंगारी थी। बाहर जश्न जारी था, लेकिन डंजन के अंदर एक नया तूफान उठ रहा था। बदले ने उन्हें हमेशा के लिए बांध दिया था और उनकी कहानी अभी खत्म होने से बहुत दूर थी। क्या रोज वाइस लियोन को बचा पाने में कामयाब हो पाएगी? क्या रोज वाइस लियोन के बच्चे को जन्म देगी? आखिर कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है? जानने के लिए सेकंड चैप्टर देखना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर रिकमेंडेशन में शो करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।